पर जरूर सुने, कुछ हो या ना हो, लेकिन केजरीवाल ने जो बात कही ना, इनके बात में दम है। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? एक विलेन होता था, एक गुंडा होता था, एक ईमानदार इंस्पेक्टर होता था। गुंडा बड़ी कोशिश करता था ईमानदार इंस्पेक्टर को अपने कब्जे में करने की, मानता ही नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर को बुलाता था गुंडा, टेबल पे रखता था एक तरफ नोट और एक तरफ बंदूक। इंस्पेक्टर को कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक से तेरी गोली मार के हत्या कर दूंगा। होता था ना पिक्चरों में। यही बीजेपी ने कर रखा है। वो सारे देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो, हम रोक नहीं रहे। बीजेपी ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। बोले हमारे घर में आके करो, भ्रष्टाचार करो, खूब खुल के करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं। भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आके करो, बाहर नहीं करना। या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। जैसे वो कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक, ऐसे अब बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं या तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। ये धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी। पंजाब के अंदर हमारे अपने एक मंत्री, सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, हमारी कैबिनेट है, मान साहब मुख्यमंत्री हैं। एक दिन भगवंत मान को कहीं से पता चला कि उनका सेहत मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब चाहते तो दबा देते, पर मान साहब कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। उन्होंने दबाया नहीं। क्या किया उन्होंने? पुलिस बुला के अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दिया।